नमस्कार और स्वागत है कोर ऑफ बुक्स में, जहां हम कुछ बेहतरीन किताबों के दिलचस्प और जीवन बदलने वाले पाठों में गहरे उतरते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे द कंफर्ट बुक बाय मैट हे के बारे में। यह किताब जीवन की हलचल में शांति खोजने, अनिश्चितता को अपनाने और संकल्प शक्ति को मजबूत करने के बारे में है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ होप। अमन हमेशा से एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग था। वो हर सुबह अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसकी लाइफ जैसे ठहर गई थी। जिस कंपनी में वो 3 साल से काम कर रहा था, वो अचानक बंद हो गई। न सिर्फ उसकी नौकरी गई, बल्कि वो खुद को डायरेक्शनलेस महसूस करने लगा। दिन भर घर पर बैठे रहना और हर ईमेल का जवाब सॉरी, नो वैकेंसीज होना उसकी पॉजिटिविटी को तोड़ने लगा। एक शाम जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसने अपने लैपटॉप को बंद करते हुए खुद से कहा, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? व्हाट्स इवन द पॉइंट ऑफ ट्राइंग एनीमोर? वो फ्रस्ट्रेशन में उठकर अपनी टेबल की तरफ गया। वहां पर उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग। किताब को देखकर उसने मन ही मन सोचा, शायद इसमें कुछ हेल्प मिले। वैसे भी और तो कुछ नहीं कर रहा हूं। उसने किताब का पहला पेज खोला। उसमें लिखा था, होप इज द वन थिंग दैट कैन पुल यू थ्रू इवन व्हेन एवरीथिंग फील्स लॉस्ट। ये सिंपल सी लाइन उसके दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि शायद उसकी बिगेस्ट मिस्टेक यही थी कि उसने उम्मीद छोड़ दी थी। अमन ने किताब को पलटना शुरू किया और उसमें छोटे छोटे मैसेजेस पढ़ने लगा। हर एक लाइन उसे थोड़ा बेटर फील कराने लगी। अगले दिन उसने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा, मे बी आई कांट कंट्रोल एवरीथिंग बट आई कैन कंट्रोल माई स्मॉल एक्शंस। उस सुबह वो जल्दी उठा। उसने बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए सूरज को देखा। ये वो चीज थी जो उसने महीनों से नोटिस नहीं की थी। उसने अपने फोन पर एक मोटिवेशन पॉडकास्ट लगाया और उसके साथ अपनी डायरी निकाली। उसने उसमें लिखा, व्हाट्स वन स्मॉल थिंग आई कैन डू टुडे टू मेक माई सेल्फ फील बेटर। उसने अपने क्लोजेट साफ किए। ये छोटा सा स्टेप उसे प्रोडक्टिव फील करा गया। फिर उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेजने शुरू किए, ये पूछते हुए कि क्या उनके पास कोई जॉब ओपनिंग्स की इंफॉर्मेशन है। शाम तक उसका इनबॉक्स खाली था, लेकिन आज वो खुद को होपलेस महसूस नहीं कर रहा था। उसने खुद से कहा, इट्स ओके, हर दिन रिजल्ट्स मिलने जरूरी नहीं होते, लेकिन कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। दिन बीतते गए। अमन ने धीरे धीरे अपने स्किल्स पर काम करना शुरू किया। उसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर किए और छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया। मैट हेग अपनी किताब द कंफर्ट बुक में बताते हैं कि होप कोई बड़ी चीज नहीं होती। ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें एवरीडे चैलेंजेस से लड़ने की ताकत देती है। अमन ने सीखा कि उम्मीद का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। चैप्टर 2, फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल थिंग्स। अमन अब हर दिन एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ अनसर्टेन है तो खुशी कहां से आएगी। एक दिन उसने द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग का एक और चैप्टर पढ़ा। उसमें लिखा था, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू चेज, इट्स समथिंग यू नोटिस इन द स्मॉल थिंग्स। अमन इस लाइन को पढ़कर सोचने लगा, क्या मैं अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर रहा हूं? उसी दिन उसने कॉन्शियसली अपने दिन भर की एक्टिविटीज पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह जब अमन चाय बना रहा था, उसने देखा कि किचन की खिड़की पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। उसने पहली बार उसकी चर्पिंग पर ध्यान दिया। वो पल उसे अनएक्सपेक्टेडली सूदिंग लगा। उसने सोचा, मैंने पहले कभी इतनी ध्यान से बर्ड्स को देखा ही नहीं। इसके बाद उसने अपने पुराने फोटो एल्बम्स निकाले। उन तस्वीरों को देखते हुए उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसे छोटी चीजों में इतना मजा आता था। पेड़ पर चढ़ना, पतंग उड़ाना, दोस्तों के साथ खेलना। उसने खुद से कहा, शायद आज भी मैं इन छोटी चीजों से खुशी महसूस कर सकता हूं।
अमन ने अगले दिन अपने चाइल्डहुड दोस्त रोहित को मैसेज किया, हे ब्रो, लॉन्ग टाइम नो सी, लेट्स कैच अप सून। रोहित का तुरंत रिप्लाई आया, यस, लेट्स मीट टुमारो एट अ यूजुअल कैफे। अगले दिन वो दोनों कैफे में मिले। उन्होंने एक दूसरे की लाइफ अपडेट्स शेयर की। बातों बातों में अमन ने महसूस किया कि दोस्तों से मिलने से कितना पॉजिटिविटी आ सकती है। रोहित ने कैजुअली कहा, टफ टाइम्स आते हैं, लेकिन कभी कभी बस हैंग आउट करना ही सही आंसर होता है। अमन को यह बात दिल से अच्छी लगी। उस रात अमन ने अपनी डायरी में लिखा, हैप्पीनेस इजंट अबाउट बिग अचीवमेंट्स, इट्स अबाउट फाइंडिंग जॉय इन द स्मॉल ऑर्डिनरी मोमेंट्स लाइक अ बर्ड्स सॉन्ग, एन ओल्ड फोटो और अ फ्रेंड्स लाफ्टर। उसने महसूस किया कि अगर वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करे तो उसकी हैप्पीनेस धीरे धीरे बढ़ेगी। मैट हेग इस किताब में यही बताते हैं कि खुशी का पीछा करना बेकार है। ये वो छोटी चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी होती है। द कंफर्ट बुक अमन को सिखा रहा था कि हैप्पीनेस हर दिन के छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, बस हमें इसे नोटिस करना आना चाहिए। चैप्टर 3, एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शन। अमन अब धीरे धीरे अपने थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी परफेक्शनिज्म। हमेशा उसे लगता था कि किसी भी चीज को जब तक परफेक्ट नहीं बना लिया जाता तब तक वो उसे शुरू ही नहीं कर सकता। यही माइंडसेट उसकी प्रोग्रेस को रोक रहा था। एक दिन जब अमन द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग पढ़ रहा था, उसने एक लाइन पढ़ी, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। उसने सोचा, क्या मैं सच में परफेक्शन के चक्कर में अपने पोटेंशियल को रोक रहा हूं? अमन ने याद किया कि पहले जब उसने कुछ भी नया शुरू किया था तो वो किसी न किसी तरह से परफेक्ट होने की कोशिश करता था। जैसे जब उसने पहली बार वीडियो एडिटिंग सीखने की कोशिश की थी तो उसने अपने पहले वीडियो को इतनी बार रीडू किया कि उसे वीक्स लग गए, लेकिन फिर भी वीडियो में कुछ न कुछ कमी ही रह गई थी। उसने सोचा, क्या अगर मैं उस दिन शुरू ही न करता? अमन ने महसूस किया कि अगर वो खुद को परफेक्शन के पैमाने पर न परख कर बस काम करता तो शायद वो कहीं आगे पहुंच चुका होता। उस दिन अमन ने खुद से कहा, आई विल डू माई बेस्ट बट परफेक्शन इज नॉट माई गोल। अमन ने उसी दिन एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया, बिना ये सोचे कि सब कुछ परफेक्ट होगा। उसे लगता था कि अब तक उसने बहुत कुछ सोच लिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए उस दिन उसने अपनी फर्स्ट ड्राफ्ट भेजी और फीडबैक का इंतजार किया। अगले दिन उसे क्लाइंट का रिप्लाई आया। उसने लिखा, इट्स अ गुड स्टार्ट, लेट्स फाइन ट्यून सम थिंग्स। अमन ने देखा कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं था, बस शुरुआत करना और प्रयास करना जरूरी था। अमन ने सोचा कि परफेक्शनिज्म का एक और कारण था, वो खुद के प्रति बहुत कठोर था। अगर कुछ गलत होता तो खुद को हार्शली जज करता था। एक दिन उसने द कंफर्ट बुक में यह भी पढ़ा, बी एज काइंड टू योरसेल्फ एज यू वुड बी टू अ फ्रेंड। ये शब्द उसे अपनी अप्रोच को बदलने पर मजबूर कर गए। अगले दिन जब कुछ काम में गलत हुआ तो उसने खुद से कहा, इट्स ओके, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, यूल गेट बेटर विद प्रैक्टिस। उसने अब अपने मिस्टेक्स को सीखने का मौका माना, न कि खुद को क्रिटिसाइज करने का। मैट हेग अपनी किताब में बताते हैं कि परफेक्शन सिर्फ इल्यूजन है। असल में प्रोग्रेस और ग्रोथ तब होती है जब हम अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करते हैं। द कंफर्ट बुक ने अमन को यह सिखाया कि अपनी मिस्टेक से सीखना और खुद पर दया रखना ही असली सफलता है। चैप्टर 4, एम्ब्रेसिंग चेंज। अमन को पिछले कुछ महीनों में इतना कुछ बदलते हुए महसूस हुआ था कि उसे लगता था कि उसकी पुरानी जिंदगी जैसे खत्म हो चुकी थी। उसकी नौकरी चली गई थी, उसके रूटीन्स बदल गए थे और वो खुद को एक नई पहचान में ढालने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग पढ़ रहा था, उसने एक लाइन पढ़ी, चेंज इज नॉट समथिंग टू फेयर बट समथिंग टू एम्ब्रेस। ये शब्द उसके दिल में गूंज उठे। अब तक अमन हमेशा बदलते हुए वक्त से डरता था। जब भी उसकी लाइफ में कुछ नया आता तो वो पहले खुद को तैयार नहीं कर पाता। उसे लगता था कि बदलाव सिर्फ असहजता और कंफ्यूजन लाता है। लेकिन इस बार उसने सोचा, क्या अगर मुझे बदलते हुए हालात को एम्ब्रेस करना शुरू कर दूं? अमन को याद आया कि कैसे पिछले कुछ सालों में वो खुद को एक ही पैटर्न में फंसता हुआ महसूस करता था। रोज वही काम, वही बातें, वही रूटीन।
अब जब उसके पास नया मौका था तो क्यों न उसे इस बदलाव के रूप में देखा जाए। उसने सोचा, शायद यही वो वक्त है जब मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। उसी दिन उसने एक नई हॉबी शुरू करने का फैसला किया, पेंटिंग। पहले उसे लगता था कि यह सिर्फ टाइम पास होगा, लेकिन फिर उसने सोचा, व्हाई नॉट, अगर मैं इसे एंजॉय कर सकता हूं तो इससे मुझे खुशी मिलेगी। अमन ने पेंटिंग शुरू की, लेकिन शुरुआत में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि उसका आर्ट अच्छा नहीं है। फिर उसने खुद से कहा, बिल्कुल, शुरुआत में परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यही तो बदलाव है, कुछ नया सीखने का अनुभव। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि पेंटिंग में उसे धीरे धीरे कंफर्ट मिल रहा था। वो रोज थोड़ी देर पेंट करता और जब कोई नई टेक्निक सीखता तो उसे खुशी मिलती। अमन ने धीरे धीरे ये समझा कि हमें हमेशा चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। जब वो अपनी पेंटिंग के प्रति फ्लेक्सिबल रहा तो उसने पाया कि जिंदगी के बदलावों में भी कुछ अच्छा छुपा हो सकता है। एक दिन जब वो अपने पुराने दोस्त से मिलने गया तो रोहित ने कहा, अमन, I've noticed you seem much more relaxed these days. You're handling things better. अमन हंसते हुए बोला, I guess I'm just learning to let go and embrace change. मैट हेग इस किताब में बताते हैं कि जीवन में बदलाव को डर से नहीं, बल्कि खुलकर स्वीकार करना चाहिए। द कंफर्ट बुक अमन को सिखा रहा था कि बदलाव का मतलब हमेशा डर और चिंता नहीं होता। कभी कभी यह हमारे लिए एक नए अनुभव और ग्रोथ का मौका हो सकता है। चैप्टर 5, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अमन ने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया था कि उसका ध्यान सिर्फ अपनी समस्याओं पर ही रहता था। काम की चिंता, रिश्तों की उलझने और खुद की परफेक्शन की खोज में वो हमेशा कुछ न कुछ तलाशता रहता था। लेकिन फिर एक दिन द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग में उसने एक पंक्ति पढ़ी, ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट टू नेगेटिविटी। अमन ने सोचा, अगर मैं अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड डालूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अमन ने अगले दिन सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद की और सोचा, मैं आज के दिन के लिए किसके प्रति आभारी हूं। उसे लगा, अगर वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करे तो उसका मूड बेहतर हो सकता है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता था जो उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने कभी उन चीजों को सराहा नहीं था जो उसके पास थी। उसने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी में हर दिन जो भी था उसके लिए आभारी होना चाहिए। जैसे उसका परिवार जो हमेशा उसकी मदद के लिए खड़ा था, उसका स्वास्थ्य जो उसे रोज काम करने की शक्ति देता था, उसकी दोस्तों से मिलकर जो उसे हर परेशानी में सहारा देती थी। दी पावर ऑफ अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। अमन ने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर दिन वो उस पर 3 चीजें लिखता जो उसे उस दिन के लिए आभारी बनाती थी। शुरुआत में उसे ऐसा थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि जैसे जैसे वो आभार व्यक्त करता गया, उसकी सोच और जीवन का नजरिया बदलने लगा। एक दिन उसने लिखा, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर द रेन, इट मेड मी स्लो डाउन एंड अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स अराउंड मी। अगले दिन उसने लिखा, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कॉफी टुडे, इट गेव मी वार्मथ एंड एनर्जी टू स्टार्ट माई डे। इसने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। अमन ने ये आदत अपने दोस्तों से भी साझा की। उसने रोहित से कहा, यार, I've started a gratitude journal. It's been helping me a lot. रोहित ने हंसते हुए कहा, That's awesome. I think I should try it too. Sometimes we get so caught up in the rush of life, we forget to appreciate what we already have. अमन ने महसूस किया कि ये सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी ग्रैटिट्यूड साझा करने से रिश्ता और मजबूत होता है। मैट हे की किताब में ये बात कही गई है कि ग्रैटिट्यूड से हम अपने नकारात्मक विचारों को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। द कंफर्ट बुक ने अमन को यह सिखाया कि हम जीवन में जो कुछ भी है और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होना ही असली सुख है। चैप्टर 6, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी। अमन ने कई बार सोचा था कि अगर उसकी जिंदगी पूरी तरह से तय और स्थिर हो तो शायद उसे ज्यादा शांति मिलती। वो हमेशा भविष्य के बारे में चिंता करता रहता था, क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। उसकी योजना हमेशा इतनी स्पष्ट होती कि किसी भी अप्रत्याशित बदलाव से वो घबराया करता था। लेकिन एक दिन
जब वो द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग पढ़ रहा था, उसने एक पंक्ति पढ़ी, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन लाइफ। अमन ने उस वक्त सोचा, क्या मैं सच में हर चीज को काबू में रखना चाहता हूं, या मैं अनिश्चितता को भी अपनाने की कोशिश कर सकता हूं? अमन को याद आया कि कैसे पिछले साल उसने एक बड़ा नौकरी बदलने का फैसला लिया था। उसे यह कदम बहुत डरा रहा था। उसे लगता था कि शायद यह फैसला गलत होगा या वो उस नई जगह पर फिट नहीं हो पाएगा। परंतु जब उसने अपनी सोच पर काम किया और अपने डर को साइडलाइन किया, तो उसे समझ में आया कि अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे उस स्थिति को अपनाना चाहिए। उसने सोचा, अगर मुझे हर नए बदलाव से डरना है तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अमन ने फिर यह सोचा कि शायद उसे अपने जीवन को नियंत्रित करने के बजाय उसे उस चीज के साथ जीने देना चाहिए जो उसे दिया गया था। उसने अपने डर और चिंता को स्वीकार किया और इसे अपने अंदर की ताकत बनाने की कोशिश की। उसी दिन अमन ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। वो कुछ ऐसा करने का सोचने लगा जो वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल था, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? उसने इसे परखा और कहा, आई मे नॉट नो वॉट द फ्यूचर होल्ड्स, बट आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ। अमन ने अपने दिन की शुरुआत में इसे आत्मविश्वास के साथ कहा और महसूस किया कि अनिश्चितता में भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। जब कोई निश्चितता नहीं थी तो वो अपनी पसंद के रास्ते पर चल सकता था। वो अब अपने रास्ते को तय करने में किसी डर को महसूस नहीं कर रहा था। कोई गलती, कोई सेटबैक या कोई चुनौती उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही थी। उसने समझा कि अनिश्चितता में ही असली जीवन होता है, क्योंकि उसमें हमें अपने निर्णयों और कार्यों के साथ खुलकर जीने का मौका मिलता है। अमन ने फिर सोचा, हमारे जीवन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन यही अनिश्चितता है जो जीवन को रोमांचक बनाती है। उसने महसूस किया कि अगर हम भविष्य के बारे में सोचने में ही खुद को खो देंगे तो हम जो कुछ भी वर्तमान में कर सकते हैं वो खो देंगे। मैट हेग ने अपनी किताब में यह बताया है कि अनिश्चितता को स्वीकार करना एक कला है जो हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने का अवसर देता है। द कंफर्ट बुक ने अमन को यह सिखाया कि जितनी जल्दी हम अनिश्चितता को स्वीकार करेंगे, उतनी ही जल्दी हम जीवन के जादू को महसूस करेंगे। चैप्टर 7, बिल्डिंग रेजिलियंस। अमन के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाया था और वो अब पुराने डर और तनाव से बाहर आ चुका था। जब भी उसे कोई चुनौती मिलती, वो अब उसे एक मौके के रूप में देखता, न कि किसी असंभव समस्या के रूप में। जब वो द कंफर्ट बुक बाय मैट हेग पढ़ रहा था तो उसे एक और पंक्ति मिली, रेजिलियंस इज नॉट अबाउट बाउंसिंग बैक टू हु यू वर बट बिकमिंग हु यू आर मेंट टू बी। ये वाक्य अमन के दिल को छू गया। अब तक उसने कई बार अपने गिरने और उठने का अनुभव किया था, लेकिन हर बार वो गिरने से डरता था। उसे लगता था कि अगर वो फिर से गिरा तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन इस किताब ने उसे ये समझने में मदद की कि असल में हम उसी तरह से नहीं लौटते जैसे हम पहले थे, बल्कि हम एक नई शक्ति और समझ के साथ उभरते हैं। अमन ने अपनी यात्रा में यह सीखा कि हर स्ट्रगल, हर कठिनाई और हर असफलता उसे कुछ नया सिखाती थी। जब वो अपने पुराने दिन याद करता तो उसे एहसास होता कि वो पहले जितना कमजोर नहीं था, अब वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा समझदार हो चुका था। अमन अब अपनी गलतियों को खतरों के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखता था। उसे यह महसूस हुआ कि यदि वो बिना डर के आगे बढ़ता रहेगा तो कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। अमन ने अपने नए अनुभवों से सीखा कि जीवन में असली ताकत उस समय दिखती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही उसे और मजबूत बनाता था। वो अब जानता था कि असली सफलता सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी हार नहीं मानते। जब हम गिरते हैं तो हम वही ताकत पाते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती है। अमन ने यह महसूस किया कि जीवन के सभी उतार चढ़ाव को स्वीकार करके ही वो वास्तविक शांति और संतोष पा सकता था। अब उसने पूरी तरह से जीवन को अपनाया, बिना किसी डर या चिंता के। द कंफर्ट बुक ने अमन को यह सिखाया कि जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम खुद को असल में जानने की कोशिश करें और अपनी ताकत को पहचाने
तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। अमन के जीवन में अब उम्मीद की एक नई किरण थी। उसने अपने आप से कहा, आई एम नॉट डिफाइंड बाय माई स्ट्रगल्स, आई एम डिफाइंड बाय हाउ आई राइज फ्रॉम देम। मैट हे के द कंफर्ट बुक ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चुनौतियों से नहीं, बल्कि उनसे उबरने के तरीके से हम असली ताकत और खुशी पा सकते हैं। किसी भी असमंजस, असफलता या कठिनाई से डरने की बजाय हमें उसे अपने विकास का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी और इसके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सीखें पसंद आई तो लाइक बटन दबाना न भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि द कंफर्ट बुक ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया। याद रखें, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सही मानसिकता से हम हमेशा और मजबूत होकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.